हेलो गाइस वंस अगेन। तो आज वीकेंड है और हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग वाराणसी में अपना वीकेंड स्पेंड करेंगे। ये हम लोग निकल चले हैं। यहाँ पर बीच बीच में बहुत ही सीनिक व्यूज़ मिले, गांव मिले, कस्बे मिले और बहुत ही सुहाना मौसम है। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं और जाते जाते हमको ये दिखा रिहंद डैम। ये रिहंद डैम बहुत ही बड़ा डैम है और अभी तो फ़िलहाल जो वाटर लेवल है वो काफ़ी हाई है, तो डैम पूरे भरे हुए हैं। ये हम लोग रुके कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वहाँ पर कुछ मिला नहीं। फाइनली एक होटल मिला जहाँ हम लोगों ने कुछ खाया। फिर हम लोग निकल चले अपनी ट्रिप पर। तो ये देखिए, जितना ही हम लोगों को एक्साइटमेंट थी वाराणसी पहुंचने की, उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग था इसका ट्रैवलिंग का व्यू। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मौसम, ये पहाड़ी, ये वादी, और ये देखिए गंगा नदी है हमारी, जिसका वाटर लेवल फ़िलहाल अभी बहुत ऊपर है बारिश की वजह से। ये यहाँ पर वाराणसी हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहुँचने के बाद होटल में कुछ खाना खाया। एक्चुअली बहुत भूख लगी थी तो हम लोग खाना खाने के पहले फ़ोटो नहीं ले पाए और सीधे खाने पे अटैक कर लिया। और फिर हम लोग रेडी होकर फिर निकल गए हैं ई रिक्शा पे काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। यहाँ पर ई रिक्शा अंदर तक नहीं जाते हैं, तो थोड़े से डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने एक रिक्शा हायर किया और उस रिक्शे पे बैठ के इतना प्यारा व्यू लग रहा था पूरे मार्केट का। बीच में हम लोग ने चाय भी पी। फिर हम लोग निकल चले काशी विश्वनाथ के 4th गेट पे, काशी कॉरिडोर पर, जो अभी नया नया ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। यहाँ पर गए तो बहुत ही लंबी लाइन थी जिसे हमें क्रॉस करना था। देन हम लोग दर्शन के लिए अंदर गए। दर्शन में के लिए अंदर जाने के लिए मोबाइल्स एंड कैमरास आर नॉट अलाउड, सो मेरे पास अंदर टेंपल के अंदर का कोई भी व्यू नहीं है। ये देखिए आप, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉरिडोर ऑफ काशी विश्वनाथ टेंपल। फिर हम लोग दर्शन के लिए अंदर गए। दर्शन करने में लगभग 3 से 4 घंटे हम लोगों को लग चुके थे। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग बाहर निकले मंदिर से। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ की तंग गलियों से गुज़रते हुए, जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि हम कहाँ से गए थे और कहाँ से निकल आए। इसके बाद जाते हुए हम किसी होटल में खाना खाने के लिए को ढूंढ रहे थे। फिर फाइनली हमको एक होटल मिला जहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया अपना। ये देख सकते हैं आप, हम लोगों ने पूरा खाना खा लिया है विद आइसक्रीम। फिर अगेन हम लोग सेकेंड डे तैयार होके निकल पड़े हैं आज के बनारस के टूर के लिए। ये हमने ऑटो हायर किया था। हम लोगों का प्लान था फर्स्ट विज़िट करने का सारनाथ टेम्पल। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, बट थोड़ा सा ना बारिश हो रही थी तो हम लोगों को छाता लेके अंदर तक जाना पड़ा क्योंकि पानी काफ़ी गिर रहा था। ये देखिए हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर जो है, जो छोटा सा एक तालाब बना हुआ है उसके ऊपर पर है। ये देखिए हम लोग टेंपल पहुंच गए हैं। यहाँ पर 2 शंकर जी की पिंडियाँ हैं। इसकी अभी सफाई चल रही है। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ टेंपल घूमा, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ हमारा। फिर हम लोग फाइनली की नाश्ते की दुकान मिली जहाँ हम लोग को अपने भूख मिटाई अपनी। फिर निकल पड़े। हम लोग पहुँच चुके हैं अब संकट मोचन हनुमान मंदिर के लिए, बट यहाँ पे ना हम लोग बहुत लेट हो गए, ऑलरेडी 12 बज गए थे। तो मंदिर के अंदर तो विज़िट किया पर भगवान जी के दर्शन नहीं हो पाए। फिर हमने कहा कि बनारस आए हैं और गंगा घाट विज़िट ना किया तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वाटर लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमको घाट पे आरती वगैरह तो सारी बंद थी, बट हमने कहा गंगा नदी के एक बार दर्शन ज़रूर कर लेते हैं। तो हम लोग टेंपल यहाँ पर गंगा के घाट आए थे। इसी घाट के पास है गुडवालिया मार्केट। आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई नो। ये मार्केट सीरियसली बहुत ही अच्छा है। यहाँ हर एक वैरायटी की हर चीज़ें मिल जाती हैं विथ डिफरेंट वैरायटीज़, एंड ऑल्सो यहाँ का प्राइसेस भी बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये खाने पीने का भी कुछ कुछ इंतज़ाम यहाँ पर है मार्केट में, तो आप भूखे नहीं रह पाएंगे यहाँ पर ज़्यादा देर। फिर हम लोग निकल चले अपने मार्केटिंग के बाद हम लोग फाइनली अपनी ट्रिप एंड करते हुए अपनी घर की ओर निकल चले।
और घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और साथ साथ में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था उस दिन। हम लोग कमेंट्री सुनते हुए ट्रैवलिंग कर रहे थे। बीच में एक चाय की दुकान मिली तो चाय पी ली जाए, वरना हम लोगों को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। फिर चाय पीते हुए के बाद फिर हम लोग फिर निकल चले अपनी ट्रिप के लिए। फिर बीच में एक हम लोगों को चौपाटी मिली रेनीकूट की, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ खाया। हालांकि मेरा पेट तो बहुत भरा हुआ था तो मैंने सिर्फ एक चाट खाई, बाकी मेरे हस्बैंड ने चाट खाई। और हमारे साथ जो गए थे उन्होंने डोसा ऑर्डर किया था, मैगी ऑर्डर किया था। हम लोगों ने खाया और फिर हम लोग निकल चले और फाइनली रात के 11 बजे हम अपने घर पहुंच गए। होम स्वीट होम।